नरेश श्रीवास्तव हैं। नमस्कार सर। पिछले ही साल मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी एक टीचर है। मैंने देखा है कि मैं उसके प्रति अविश्वास से भरा रहता हूँ। चोरी छुपे उसके फ़ोन और अलमारी पर नज़र रखता हूँ। मुझे खुद अपने पर बहुत घिन आती है, पर ये करने से खुद को रोकने में भी असमर्थ रहता हूँ। सर, अपने रिश्ते में विश्वास कैसे पैदा करूँ? अब नरेश, इसमें मैं एक तो तुमको यूं ही सस्ता चलता फिरता जवाब दे सकता हूँ, जिसको अगर तुम अपने जीवन में आजमाओगे तो कुछ समय के लिए फ़ायदा भी हो जाएगा। पहले यही बता देता हूँ कि वो सस्ता जवाब कैसा होता है। सस्ता जवाब ये होता है कि तुम में और तुम्हारी नवविवाहिता पत्नी में अगर विश्वास की कमी है, तुम्हें उस पर शक वगैरह रहता है, तो एक दूसरे से दिल खोल कर बातें करो, अपनी पुरानी यादें साझा करो, दोनों साथ कहीं घूमने फिरने चले जाओ, एक दूसरे को खूब जताओ कि हम तो तुम्हारे लिए ही हैं जानम। तो जो एक दूसरे को लेकर के संदेह है वो कम हो जाएगा, और हो भी जाएगा। 2-3 महीने या 2-3 हफ्ते बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि तुमने उससे कसम ले ली है कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे तुम्हारे दिल को चोट लगे। बदले में तुमने भी कसम दे दी है कि हाँ, मैं भी कुछ ऐसा नहीं करूँगा कि बेवफा कहलाऊँ। तो एक तो ये तरीका है, और ये तरीका बहुत लोग आजमाते हैं। बहुत सारे तो मैरिज काउंसलर्स होते हैं, भारत में कम होते हैं, अमेरिका वगैरह में ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे अगर जब जाते हैं जोड़े कि हमारी शादी टूट रही है, हमें एक दूसरे पे भरोसा नहीं है और ये सब, तो वहाँ जो बातें बताई जाती हैं उनमें से एक ये भी प्रमुख होती है कि एक दूसरे को ज़्यादा वक्त दीजिए, घूमिए फिरिए, साथ खाइए, बहुत सारी बातें करिए। और ऐसा करने से कुछ समय के लिए तात्कालिक लाभ तो हो ही जाता है। और फिर दोबारा वही कहानी शुरू हो जाती है जो पुरानी थी, क्योंकि जो मूलभूत कारण है संदेह का वो तो मिटा ही नहीं ना। अब वो मूलभूत कारण मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ तुमसे कहूँ भी कि ना कहूँ, क्योंकि वो समस्या इतनी गहरी है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम उसकी ओर देखना चाहोगे भी या नहीं। वो जो समस्या है जिसकी वजह से तुम अपनी पत्नी पर शक करते हो, उस समस्या का वास्तव में तुम्हारी पत्नी से कोई लेना देना ही नहीं है। जिन देवी जी से अभी तुम्हारा विवाह हुआ है उनकी जगह कोई और भी होती, तुम उन पर भी शक करते। तो ऐसा नहीं है कि अभी अगर तुम्हारी पत्नी का नाम मालती है तो तुम्हें मालती पर शक है। तुम्हारी पत्नी का नाम अगर माला होता तो तुम्हें माला पर भी शक होता। तो बात एक व्यक्ति की नहीं है, और बात एक संबंध की भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पत्नी मात्र पर शक है। तुम्हें किस पर शक नहीं है ये बताओ? तुम्हें अपने आप पर शक नहीं है? तुम्हें नौकरी में अपने बॉस पर शक नहीं है? तुम्हें अपने ग्राहकों पर शक नहीं है? तुम्हें अपने भाइयों पर, अपने दोस्तों पर, यहाँ तक कि अपने अभिभावकों पर भी शक नहीं है? क्या तुम्हें किस पर शक नहीं है? रात में कोई दरवाज़ा खटखटा देता है, तुम्हें शक नहीं हो जाता? वो शक क्यों है? वो शक इसलिए है क्योंकि कुछ पता नहीं। अगर तुम्हें पता होता है तो तुम्हें शक थोड़ी होता है। तुम्हारे सामने गणित का कोई सवाल रखा है, तुम्हें उसका जवाब पता है, तो तुम ये थोड़ी कहते हो कि मुझे शक है कि 3 और 5 8 होते हैं। तब तुम शक करते हो क्या? मुझे संदेह हो रहा है कि शायद 3 और 5
8 होते हैं, तुम ऐसा कहते हो क्या? तब तो तुम्हें पता होता है ना। तो जहाँ पता है माने जहाँ ज्ञान है वहाँ संदेह नहीं होता। इसीलिए तो ज्ञान इतनी बढ़िया चीज़ होती है, वो तुम्हें संदेह के दुख से मुक्ति दिला देती है। और संदेह बहुत बड़ा दुख होता है। एक आदमी लगातार संदेह में घिरा हुआ है, वो सोचो कैसा दुखी जीवन जी रहा होगा। हमें ज्ञान नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें अपनी पत्नी का ज्ञान नहीं है या हमें दुनिया का ज्ञान नहीं है। बाहर वालों के प्रति तो ज्ञान तुम्हें हो भी कितना सकता है। दुनिया असीम है, असीम ज्ञान कहाँ तुम इकट्ठा करते फिरोगे। सबसे पहले अपना ज्ञान करना होता है। संदेह किस पर हो रहा है उसकी बात नहीं है, संदेह करने वाला कौन है उसकी बात है। जब तुम खुद को नहीं जानते, तुम्हें शायद यही नहीं पता कि तुमने शादी की क्यों है, तो तुम अपनी पत्नी को लेकर के आश्वस्त कैसे रह सकते हो। इसी तरह ज़्यादातर पत्नियां भी अपने पतियों को लेकर आश्वस्त नहीं रहती, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में ये व्यक्ति कर क्या रहा है। यूं ही चलते फिरते नशे में एक दिन अचानक तुम पाते हो कि कोई तुम्हारी दाईं तरफ या बाईं तरफ चिपक गया है, और तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि वो क्यों चिपक गया। अधिक से अधिक तुम्हें ये पता है कि सबके चिपकते हैं तो मेरे भी चिपक गया। अब जब तुम कुछ जानते नहीं समझते नहीं, तो तुम कैसे आश्वस्त रहोगे इस चिपकी हुई चीज़ के प्रति। उसी तरीके से तुम चले आ रहे थे 3 साल के हुए, एक स्कूल तुम्हारे सर पे चिपक गया, एक स्कूल का बस्ता तुम्हारी पीठ पर चिपक गया, स्कूल की वर्दी यूनिफॉर्म तुम्हारे शरीर पर चिपक गई। तुम्हें समझ में थोड़ी आया कि तुम्हारे साथ क्यों किया गया। किसी स्कूली बच्चे से पूछो तू स्कूल क्यों जाता है, वो तुम्हारा मुंह ताकेगा। उसको वाकई नहीं पता वो स्कूल क्यों जाता है। और मैं 3-4 साल के बच्चे की बात नहीं कर रहा, तुम 10-11 साल 15 साल वाले से ही पूछो जो अब हाई स्कूल आ गया हो कि स्कूल हमें क्यों जाना होता है, तो वो तुम्हें कोई सुंदर गहरा और असली जवाब नहीं दे पाएंगे। कोई बोलेगा वो सब जाते हैं, कोई बोलेगा एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कोई बोलेगा करियर के लिए, कोई बोलेगा ऐसे नॉलेज होना चाहिए। पर शिक्षा क्या है और हम शिक्षा क्यों पा रहे हैं हमें नहीं पता, जबकि हम अपने जीवन के 20 अमूल्य वर्ष शिक्षा पाने में ही लगा देते हैं। कम से कम 20 साल लगा देते हैं ना। वैसे ही लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हों, उनसे भी पूछो जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, उन्हें ना पता हो। पीएचडी स्कॉलर्स को ना पता हो कि ये क्यों लगे हुए हैं पीएचडी करने में, डॉक्टर कहलाएंगे पगले। करे जा रहे हैं, पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, बस एक चीज़ चिपक गई है। कुछ दिनों में क्या चिपक जाएगा उनके साथ, नाम के साथ। नाम था झल्ला सिंह, अब कह रहेंगे डॉक्टर झल्ला सिंह। अब वो डॉक्टर चिपक गया है, उन्हें उस डॉक्टर पे भी शक रहेगा, ये क्यों है, मेरे साथ क्यों चिपका हुआ है, और ये आधे चांद जैसा क्यों दिखता है, डी पूरा क्यों नहीं है, शक हो रहा है मुझे इस पे, बाकी आधा कहाँ छुपा गया या तू। जहां ज्ञान नहीं वहां संदेह, बात खत्म। और वैसे ही फिर शादियां हो जाती हैं, वैसे ही नौकरियां हो जाती हैं। गए कहीं पर नौकरी कराए, अब गले से पट्टा चिपक गया है, अब गले में पट्टा लटकाए घूम रहे हैं। वो जो कार्ड होता है स्वाइप करने के लिए, क्यों लटका रखा है ये गले में, बताओ तो सही, तुम्हें क्यों चाहिए। पर नहीं, बड़े उत्साह में और बड़े आत्मविश्वास में फुदक रहे हैं इधर से उधर। नई नई नौकरी लगी है, हाथ में ऑफर लेटर चिपक गया है, होठों पर मुस्कान चिपक गई है। थोड़ी दिनों में पाते हैं कि कानों पे बॉस की गालियां चिपक गई हैं। पता कुछ भी नहीं है ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। जानते हो वेदांत यही तो कहता है कि जीव की दशा ही यही है कि मुक्त आत्मा पर तमाम तरह की मूर्खताएं चिपका दी जाती हैं, और जब मुक्त आत्मा पर मूर्खताएं चिपक जाती हैं तो आत्मा फिर कहलाती है जीवात्मा।
ये जो मूर्खताएं हैं ये वास्तविक नहीं है, नकली हैं। आत्मा से तो वास्तव में कुछ चिपक ही नहीं सकता, आत्मा तो असंग है। लेकिन फिर भी ऐसा भ्रम खड़ा हो जाता है जैसे कि बहुत कुछ है जो चिपक गया है और जिसका चिपके रहना आवश्यक है, अनिवार्य है। हम वो जीवात्मा है जिसने अपने ऊपर बहुत कुछ ओढ़ रखा है, पहन रखा है, चिपका रखा है। और जो कुछ चिपका रखा है वो चिपका इसीलिए हुआ है क्योंकि हमें उसका कुछ भी पता नहीं है। जितनी चीज़ों को तुम अपने साथ लेकर के चल रहे हो, अगर तुम्हें उनका पता हो जाए कि वो क्या हैं चीज़ें, तो तुम उनको तत्काल त्याग दोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रिश्ते छोड़ दोगे या नौकरी छोड़ दोगे। इसका मतलब ये है कि फिर तुम सही रिश्ते को जान जाओगे, सही नौकरी में पाए जाओगे। तो अगर तुमको वास्तविक इलाज करना है इस समस्या का जो तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में है, तो फिर तो एकमात्र रास्ता अध्यात्म ही है। अब ये जवाब हो सकता है तुमको उबाऊ लगे, बोरिंग लगे, तुम कहो ये क्या कर दिया, हम तो कोई क्विक फिक्स विधि चाहते थे कि जल्दी से बता दीजिए। तो क्विक फिक्स विधि के लिए बहुत हैं, चले जाओ यूट्यूब पर ही बहुत हैं। वो तुमको बताएंगे कि अपनी अगली एनिवर्सरी पर किसी 7 स्टार होटल में एक ज़बरदस्त लग्जरी वाला कमरा बुक कर लेना और उसके लिए अभी से ही 1 लाख रुपए जोड़ना शुरू कर दो। या तुम्हारा जन्मदिन आ रहा हो, पत्नी का जन्मदिन आ रहा हो, तो कहीं घूमने निकल जाना, सेशल्स चले जाना, पेरिस चले जाना। पता नहीं कैसे जाओगे, कोरोना फैला हुआ है, पर चले जाना। कोरोना लगेगा तो लगेगा, मौज तो आ जाएगी। ये सब सलाहें तुम्हें खूब मिल जाएंगी। तो एक तो ये तरीका है कि ऐसे कर लो, और नहीं तो अगर तुम मूलभूत समाधान चाहते हो तो वेदांत की तरफ आओ, अध्यात्म की तरफ आओ, जीवन को समझने की कोशिश करो। उसके बाद इस एक छोटी बीमारी से नहीं, जीवन की बहुत सारी और गहरी बीमारियों से मुक्ति पा जाओगे।